वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है पंजाब हुकूमत मामले की तहकीक करेगी। मरीम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान के घबराने और वज़ीर आज़म हाउस से जाने का वक्त आने वाला है। मरीम नवाज का तब तक एहतराम करूंगा जब तक वो मुखालफत में बात नहीं करेंगी। शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन बाहर तो निकली है लेकिन उसे शिकस्त होनी है। जिस दिन अपोजिशन जलसा करेगी अगले दिन वो खुद जलसा करेंगे। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, खाना वक़ार के साथ पेश किया जाए। उधर शहबाज शरीफ के अरबों रुपए मालियत के तहाइफ के लेन देन की तफसीलात सामने आ गई। अहलिया और बच्चों को 24 करोड़ 22,77,000 से जायद मालियत के तहाइफ दिए। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने ओहदे की मुद्दत पूरी होने से 2 माह कबल इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया। मेयर इस्लामाबाद को पहले भी नाअहली के बायस रेफरेंस के जरिए हटाया गया था। अदालत ने रिलीफ मिलने पर बहाल हुए थे। जज़ायर के मामले पर सिंध और वफाक आमने सामने। सिंध काबीना ने साहिलों से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी को तस्लीम न करने का फैसला। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं आइन में वाज़ेह है ज़मीन सूबाई हुकूमत की मिल्कियत है। शिबली फराज का कहना है वफाकी हुकूमत सिंध के साहिल पर जज़ायर को आबाद करना चाहती है। मकामी लोगों को नौकरियां मिलेंगी और तरक्की होगी। चाय खुरोनोश की कीमतों में इजाफा, वज़ीर आज़म और काबीना अरकान का इजहार तशवीश। विफाकी काबीना का इजलास, कीमतों में कमी के लिए इकदामात उठाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने गैस महंगी करने की समरी मुस्तरद कर दी। असद उमर ने बताया गंदम दरामद करने से आटा सस्ता हो जाएगा। काबीना की रेलवे बहाली प्लान की मंजूरी। ज़ीरो आवर्स इजलास में अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का भी जायजा। आर्मी चीफ का गिलगित और स्कर्दू का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और कंट्रोल लाइन पर ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने सख्त माहौल में सिपाह की ऑपरेशनल तैयारियों और अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने जदीद तरीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह भी किया। टेक्नोलॉजी पार्क स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दाता गंज बख्श का 977वां सालाना उर्स। सूबाई वज़ीर औकाफ व मजहबी उमूर सैयद सईदुल हसन शाह ने तकरीबात का आगाज़ मज़ार पर चादर पोशी से किया। मुल्क भर से उलमा व मशाइख और बड़ी तादाद में ज़ायरीन की आमद। अमरीकी सदर कोरोना से सेहतियाब होने पर अस्पताल से व्हाइट हाउस मुंतकिल। ट्रंप ने वायरस से मुतालिक एक और मुतनाज़िया बयान दाग दिया। कहते हैं कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं, घरों से निकलें मगर एहतियात करें। मुखालिफ सदारती उम्मीदवार बाइडन की ट्रंप पर तनकीद। कहते हैं बीमार होने के जिम्मेदार वो खुद हैं। तिब्बियात का नोबेल इनाम मुश्तरका तौर पर 3 साइंसदानों के नाम। बरतानिया के रॉजर पेजोस, जर्मनी के रीन हॉर जेजिल और अमेरिका की एंड्रिया गेस ने नोबेल इनाम हासिल कर लिया। और शाहीन शाह अफरीदी 2020 में T20 में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। नेशनल T20 कप में सिंध के खिलाफ 5 विकेट्स लें। रवां साल शाहीन की 25 मैचेस में विकेटों की तादाद 36 हो गई। अफगानिस्तान के राशिद खान 28 मैचेस में 33 विकेटें लेकर दूसरे नंबर पर। बदर रशीद नामी शख्स के नाम पर शाहदरा थाने में दर्ज किया गया। उसमें प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर साहब का नाम दर्ज है। इससे उन्होंने ख़ुद भी ट्वीट की कि इससे हिंदुस्तान में जो भंगड़े डाले जा रहे होंगे, जो मोदी सरकार खुश होगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने
कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गद्दारी का पर्चा दर्ज कर दिया और कहते हैं हमने नहीं कराया। सेक्शन 196 सीआरपीसी का क्या कहता है कि ट्रीजन, सेडिशन, गद्दारी के पर्चे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकते। इसलिए आप इस किस्म की गुफ्तगू से गुरेज करें, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि आप आदत से मजबूर हैं और इमरान साहब का हुक्म है। मगर मैं आज जिस मकसद के लिए आपके सामने खड़ी हूँ वो इससे ज़्यादा संगीन है। और वो कैसे ट्रीजन है, वो कैसे मुल्क की, पाकिस्तान की रियासत के साथ गद्दारी है, वो कैसे 62-63 का केस बनता है मौजूदा वजीर आज़म पे, और कैसे मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का केस बनता है, उसके ऊपर मैं बहुत ब्रीफली पाकिस्तान की आवाम को आपके कैमरों के ज़रिए बताना चाहूँगी। बदर रशीद नामी शख्स के नाम पर शाहदरा थाने में दर्ज किया गया, उसमें प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर साहब का नाम दर्ज है। इससे उन्होंने ख़ुद भी ट्वीट की कि इससे हिंदुस्तान में जो भंगड़े डाले जा रहे होंगे, जो मोदी सरकार खुश होगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गद्दारी का पर्चा दर्ज कर दिया और कहते हैं हमने नहीं कराया। सेक्शन 196 सीआरपीसी का क्या कहता है कि ट्रीजन, सेडिशन, गद्दारी के पर्चे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकते। इसलिए आप इस किस्म की गुफ्तगू से गुरेज करें, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि आप आदत से मजबूर हैं और इमरान साहब का हुक्म है। मगर मैं आज जिस मकसद के लिए आपके सामने खड़ी हूँ वो इससे ज़्यादा संगीन है। और वो कैसे ट्रीजन है, वो कैसे मुल्क की, पाकिस्तान की रियासत के साथ गद्दारी है, वो कैसे 62-63 का केस बनता है मौजूदा वजीर आज़म पे, और कैसे मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का केस बनता है, उसके ऊपर मैं बहुत ब्रीफली पाकिस्तान की आवाम को आपके कैमरों के ज़रिए बताना चाहूँगी। बदर रशीद नामी शख्स के नाम पर शाहदरा थाने में दर्ज किया गया, उसमें प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर साहब का नाम दर्ज है। इससे उन्होंने ख़ुद भी ट्वीट की कि इससे हिंदुस्तान में जो भंगड़े डाले जा रहे होंगे, जो मोदी सरकार खुश होगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गद्दारी का पर्चा दर्ज कर दिया और कहते हैं हमने नहीं कराया। सेक्शन 196 सीआरपीसी का क्या कहता है कि ट्रीजन, सेडिशन, गद्दारी के पर्चे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकते। इसलिए आप इस किस्म की गुफ्तगू से गुरेज करें, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि आप आदत से मजबूर हैं और इमरान साहब का हुक्म है। मगर मैं आज जिस मकसद के लिए आपके सामने खड़ी हूँ वो इससे ज़्यादा संगीन है। और वो कैसे ट्रीजन है, वो कैसे मुल्क की, पाकिस्तान की रियासत के साथ गद्दारी है, वो कैसे 62-63 का केस बनता है मौजूदा वजीर आज़म पे, और कैसे मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का केस बनता है, उसके ऊपर मैं बहुत ब्रीफली पाकिस्तान की आवाम को आपके कैमरों के ज़रिए बताना चाहूँगी।